वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। पुलवामा में संजय शर्मा नामक कश्मीरी हिंदू की हत्या सरकार के उन दावों पर सवाल खड़ा करने वाली है कि वहां के हालात सामान्य हो रहे हैं। संजय शर्मा की जिस तरह दिन दहाड़े हत्या की गई और एक आतंकी संगठन की ओर से उसकी जिम्मेदारी लेने से भी संकोच नहीं किया गया, उससे यही पता चलता है कि आतंकियों का दुस्साहस अभी भी बढ़ा हुआ है और वे कश्मीर में अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर निशाना बनाने में सक्षम हैं। कश्मीर में यह किसी कश्मीरी हिंदू की पहली हत्या नहीं है। वहां रह रहकर न केवल कश्मीरी हिंदू निशाना बनाए जा रहे हैं बल्कि काम धंधे की तलाश में वहां जाने और रहने वाले गैर कश्मीरी भी। यह सही है कि कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले आतंकी आखिरकार मार गिराए जाते हैं, लेकिन उन्हें निशाना बनाने का सिलसिला जिस तरह थम नहीं रहा वह चिंता की बात है। यदि घाटी में कश्मीरी हिंदुओं को इसी तरह निशाना बनाने का सिलसिला कायम रहा तो वहां से पलायन करके जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में आ बसे कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाकर बसाना कठिन होगा। सरकार कुछ भी दावा करे, जब तक कश्मीरी हिंदू अपने घरों को वापस नहीं लौटते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के हालात सामान्य हो रहे हैं। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को ऐसे जतन प्राथमिकता के आधार पर करने होंगे जिससे कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौट सकें। इसके लिए आवश्यक हो तो लीक से हटकर कठोर कदम उठाने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखनी चाहिए। आतंकियों को ऐसा कोई संदेश देने की सख्त ज़रूरत है कि वे कुछ भी कर लें, सरकार कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी करा के ही चैन से बैठेगी। यह सही समय है कि केंद्र और राज्य सरकार इस पर विचार करें कि कश्मीर में वैसा माहौल कैसे बनाया जाए जिससे कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौट सकें और वहां सुरक्षित भी रहें। पुलवामा में आतंकियों का निशाना बने संजय शर्मा उन चंद कश्मीरी हिंदुओं में से थे जिन्होंने तब भी पलायन नहीं किया था जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था और उसके चलते अधिकांश कश्मीरी हिंदू वहां से भाग आए थे। एक और कश्मीरी हिंदू की हत्या के बाद एक और जहां बचे खुचे कश्मीरी हिंदू कश्मीर से पलायन करने के बारे में सोच सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वे कश्मीरी हिंदू वापसी के विचार का परित्याग कर सकते हैं जो जम्मू में रह रहे हैं। कश्मीरी हिंदू की कायराना तरीके से हत्या के बाद राज्य प्रशासन के लिए उन हिंदू कर्मचारियों को वापस घाटी जाकर काम करने के लिए मनाना कठिन होगा, जो पहले से ही वहां जाने से कतरा रहे हैं और यह मांग करने में लगे हुए हैं कि उन्हें जम्मू में ही
नौकरी करने दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांसद निधि के अधूरे कार्यों को लेकर हुई प्रशासनिक कार्रवाई से उन सभी क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को संदेश ग्रहण करना चाहिए जहां ऐसे कार्यों के प्रति ढिलाई हो रही है। वाराणसी में इस निधि के 32 कार्य अधूरे पाए गए, जिस पर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम यूपीएसआईसी के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज ही कराई, साथ ही अब तक कराए गए कार्यों को श्रमदान भी घोषित कर दिया गया। ऐसी सख्ती का दूसरे विभागों पर भी असर पड़ता है। सांसद और विधायक निधि से कराए जा रहे कार्य सीधे जनता की सुख सुविधा से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें समय पूरे हो जाना चाहिए। कार्य में यदि विलंब होता है तो निर्माण की लागत बढ़ती है। यह भी विचारणीय है कि जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि के कार्यों में इतनी लापरवाही पाई गई है तो अन्य क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी। सभी जिलों में इन कार्यों की कड़ी समीक्षा की जानी चाहिए। सांसद और विधायक निधि के तहत क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करा सकें। पूर्व में इस निधि के उपयोग पर भी सवाल उठते रहे हैं और कई सांसद तो ऐसे भी हैं जो अपनी निधि की संपूर्ण धनराशि का खर्च भी नहीं कर सके। कार्यदायी एजेंसियां भी शिथिलता बरतती हैं। वस्तुतः सांसद और विधायक की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह स्वयं देखें कि उनकी निधि से स्वीकृत कार्यों की प्रगति कितनी है। यदि अधिकारी शिथिलता बरतते हैं तो निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते वह सवाल खड़े कर सकते हैं। वाराणसी में जिलाधिकारी एफ राजलिंगम ने समय से कार्य पूरा न कर पाने पर 75% धनराशि कार्यदायी एजेंसी व 25% धनराशि जिम्मेदार अभियंता से 3 किस्तों में वसूलने का निर्देश दिया है। इस तरह के कदम प्रदेश के सभी 80 संसदीय क्षेत्रों में उठाए जाने चाहिए, तभी कार्यों में गति आएगी और वे समय से पूरे होंगे। स्टॉप।